जय श्री कृष्णा। आप सभी को सर्वपित्र अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही विशेष बात पर हम चर्चा करेंगे। विशेष ये कि 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या है, जिस दिन पितृपक्ष का समापन हो रहा है, जिस दिन सभी पितरों के निमित्त पूजा, तर्पण, जल दान आदि किया जाता है। और 21 सितंबर को ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी, इसी आने वाली अमावस्या को, जो सर्वपित्र अमावस्या है, इसी दिन 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी रहेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के कि सूर्य ग्रहण रहेगा तो ग्रहण के समय कब हम तर्पण करेंगे, कैसे तर्पण करेंगे, पितृ पूजन कैसे होगा, अमावस्या पर किया जाने वाला दान पुण्य कब होगा, ग्रहण का सूतक कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ग्रहण का प्रभाव कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और ये ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ देगा। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं YouTube के माध्यम से दुनिया के 120 देशों में हमारे चैनल को देखते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि आपके अनुसार ही आपकी जानकारी आपको प्रदान की जाए। तो बताएंगे कि ये ग्रहण जो है वो किन किन देशों में दिखाई देने वाला है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहेगा, और क्या समय है जब आप जल तर्पण और पितृ पूजा आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से जो जानकारी है बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पंचांग के आधार पर भी होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि ग्रहण जो है मैं उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखता हूँ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या समय आ रहा है, जो खगोलविद हैं उन्होंने क्या समय निर्धारित किया है ग्रहण का और सूतक का, वह भी जानकारी देंगे और सभी प्रश्नों के आपको उत्तर प्रदान किया जाएंगे। आपसे निवेदन है कि जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है, तो जितना हो सके अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि भ्रम की स्थिति में लोग ना पड़ जाएं। क्योंकि ग्रहण को लेके ना भ्रम बड़ा पैदा किया जाता है और भय बड़ा पैदा किया जाता है, विशेष रूप से YouTube पर। तो जितना हो सके इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पा पाएंगे और उसी विधि से फिर वो जल तर्पण, पितृकर्म आदि कर पाएंगे। क्योंकि ये भ्रामक जानकारियाँ जब फैल जाती हैं तो लोग बड़े विचलित हो जाते हैं। तो ये सही जानकारी का वीडियो है, प्रमाणित सत्यता के साथ हम जो भी जानकारी देने जा रहे हैं ग्रहण के विषय में वो आपको यहाँ प्रदान करेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, जय पितृदेव। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। बताते हैं कि किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करते हुए उस कर्म को करना चाहिए। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की ग्रहण संबंधी सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, ऑथेंटिक जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं 21 सितंबर को होने वाले ग्रहण की और अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, मैंने आरंभ में ही बताया था इस वर्ष का जो ये पितृपक्ष है ये विशेष है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत भी ग्रहण के साथ है और इसकी समाप्ति भी ग्रहण के साथ है। लगभग 100 साल के बाद ऐसा संयोग कहा जा रहा है। जब 7 तारीख को श्राद्ध पक्ष आरंभ हुआ तो उस दिन चंद्र ग्रहण था पूर्णिमा पर, और जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है तो उस दिन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो जब सूतक लग जाता है ना, उस समय में जो पितृकर्म आदि हैं वो कर्म नहीं किए जा सकते हैं। पितरों की पूजा नहीं की जा सकती है, तर्पण नहीं किया जा सकता है, भगवान की पूजा तो आप जानते ही हैं कि होती ही नहीं है। सूतक से पहले ही पट बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए ग्रहण के समय बहुत सारी पूजा पाठ में बाधा उत्पन्न होती है। और फिर ये जो दिन होता है अमावस्या का, ये तो वैसे भी एक ही दिन है। इसी दिन आपने पितरों का तर्पण करना आवश्यक है, उनको तृप्त करना आवश्यक है। तो वो सब कर्म कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आरंभ करते हैं। पहले जान लेते हैं कि जो ग्रहण की घटना है ये किस प्रकार से घटित होती है, क्या इसका प्रभाव होता है समाज के ऊपर और कैसे इससे हमें बचना चाहिए। ग्रहण वाले दिन आपको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, और किस प्रकार से आप इस अमावस्या को मनाएंगे। प्रिय दर्शकों,
जो ग्रहण की घटना है, यूं तो ये एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु इसका सीधा प्रभाव जो है वो पृथ्वी पर आता है। हमारी सनातन परंपरा में ग्रहण को एक विशेष घटना माना गया है। इसे अशुभ दृष्टि से भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से अनेकों परेशानियां होती हैं। जब ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर अनेकों नेगेटिव जो वाइब्रेशन है, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका संचार होता है। हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न होते हैं जो मानव जीवन के लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ग्रहण को अशुभ माना जाता है। परंतु ग्रहण वहीं पर अत्यधिक पुण्यदायी भी कहा गया है। पुण्यदायी किस प्रकार से? शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण दान श्रेष्ठ दान होता है। ग्रहण के समय आप जो भी दान देंगे उस दान की कोई तुलना नहीं कर सकता। ग्रहण के समय दिया जाने वाला दान अतुलनीय है। उससे जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह अनंत गुना अधिक होता है। इस दृष्टि से देखें तो ग्रहण की प्रतीक्षा बहुत सारे लोग करते हैं। प्राचीन समय में तो विशेष रूप से ग्रहण की प्रतीक्षा की जाती थी कि ग्रहण हो तो दान करने का पुण्य मिले और कुरुक्षेत्र में स्नान करने का पुण्य मिले। बड़ा अद्भुत महत्व है इस। तो यदि अमावस्या के दिन थोड़ा भी समय हमें इस प्रकार का मिल जाता है, जो भी हम देखेंगे आगे कि क्या समय रहेगा, कि जिसमें हमें दान पुण्य का अवसर मिल जाता है, तो ये बड़ा कल्याणकारी रहता है। ये अमावस्या के आपके फल को कई गुना बढ़ा भी सकता है। इसीलिए ग्रहण केवल नकारात्मक या हानिकारक ही नहीं होता, आपके लिए कुछ प्रकार से लाभदायक भी होता है। ग्रहण की घटना जो है अंतरिक्ष में घटित होती है। होती कैसे है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है ना, उसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है, घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। ऊपर सूर्य होंगे, बीच में चंद्रमा आ गए और पृथ्वी नीचे आ गई। तो उस अवस्था में क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता। सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है। एक ही सीध में चंद्रमा आ गया, तो इससे वो प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण की घटना कहते हैं। ये होती थोड़े ही समय के लिए है, क्योंकि ये तो सब चलायमान है ना। पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है, तो बहुत अधिक समय तक तो ये अवस्था होती नहीं है। अब ये ग्रहण जो हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, अर्ध अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार रिंग ऑफ फायर। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तो तब कहलाता है जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी पर आने से रुक जाता है, अर्थात चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कि चंद्रमा से पूरा सूर्य का प्रकाश ढक जाता है और बिल्कुल भी प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। उस अवस्था को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण वो होता है जब थोड़ा सा प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, अर्थात चंद्रमा इस प्रकार से आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिससे कि सूर्य से थोड़ा प्रकाश, कुछ हिस्सा जो है उससे प्रकाश पृथ्वी पर आता रहता है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण वह होता है जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाए कि जो सूर्य की ऊपरी सतह है ना, गोल दिखाई देता है सूर्य, तो जो ऊपर का गोला है, मतलब जो चारों तरफ की जो सतह है, ऊपर की सतह है, वो चमकती हुई दिखाई देती है और बीच में काले बिंदु के रूप में चंद्रमा आ जाता है। इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जैसे एक छल्ले के चारों तरफ आग लगी हुई हो। इस प्रकार का जब ग्रहण होता है तो उसको इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण की 3 अवस्थाएं कही गई हैं। तो अब जो होने वाला सूर्य ग्रहण है 21 तारीख वाला, वो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण होगा इस प्रकार से जो चंद्रमा है पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश को नहीं रोकेगा, आंशिक रूप से बीच में आ जाएगा पृथ्वी और सूर्य के, इससे कि जो चंद्रमा है वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने से आंशिक रूप से रोक देगा, अर्थात कुछ क्षेत्र में आने से रोक देगा। सूर्य को थोड़े से हिस्से को वो ढक पाएगा, इसीलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका कारण। अगर हम कुछ दंत कथाओं की बात करें, हम सनातन धर्म में जो दंत कथाएं प्रचलित रही हैं उनकी बात करें, तो उनके अनुसार ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ
समुद्र से अमृत निकला। अमृत कलश जब निकला, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान नारायण देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तभी एक राक्षस को ऐसा समझ आया कि नारायण जो हैं मोहिनी के रूप में हैं, या ये छल करने वाले हैं, ये देवताओं को अमृत पिला देंगे और हमें नहीं मिलेगा। तो वो चुपके से भेष बदलकर देवता का भेष धारण करके, और जो देवताओं की पंक्ति थी उसमें बैठ गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में। भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके और सभी देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते आए, और जैसे ही उस असुर को अमृत पान कराने लगे, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और उसने कहा, प्रभु ये तो कोई दुष्ट राक्षस है, ये तो देवगण नहीं है। पर तब तक कुछ बूंदें उस असुर के मुख में अमृत की जा चुकी थी। नारायण तुरंत अपने स्वरूप में आए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से राहु और केतु नामक दो राक्षस उत्पन्न हुए। अब क्योंकि वो अमृत पान कर चुके थे, देवताओं की पंक्ति में थे, नारायण ने उन्हें देवत्व प्रदान किया। इसीलिए जब नवग्रहों की पूजा होती है तो उसमें राहु केतु भी आते हैं देवताओं के साथ। तो इस प्रकार से जो है राहु केतु का जन्म हुआ, ये तो सही है। यहाँ तक कि जो वृतांत हैं ये सभी पुराणों में वर्णित हैं। परंतु दंत कथा ये है, ऐसा माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि जी राहु और केतु को जब पता चला कि चंद्रमा और सूर्य के कारण भगवान को उसके विषय में पता चला है और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया है, तो वह चंद्रमा और सूर्य से कुपित हो गया, नाराज हो गया। तो समय आने पर वो चंद्रमा को और सूर्य को निगलने का प्रयास करता है, अपने मुख में रखने का प्रयास करता है, परंतु नीचे से धड़ ना होने के कारण वह चंद्रमा और सूर्य उसके मुख से निकल जाते हैं। तो जिस समय वह मुख में रखने का प्रयास करता है, उसी समय को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। ये एक दंत कथा प्रचलित है। मेरा मानना यह है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने बताया उस पर आपको विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। अब बात आती है जी कि ग्रहण के समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ग्रहण से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण जब आरंभ होता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इसीलिए सूतक लग जाने से पहले ही हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, कुछ नियमों का पालन करना होता है। इसमें सबसे पहले सूतक लगने से पहले आप अपने मंदिर के पर्दे बंद कर दीजिए, पट बंद कर दीजिएगा। ग्रहण के समय कोई पूजा पाठ नहीं होता है, इसीलिए उससे पहले ही आप मंदिर के पट बंद कर दीजिए। भगवान को भोग आदि लगाना है, आरती आदि जो भी करनी है वह सूतक लगने से पहले ही कर लीजिए और भगवान के पट बंद कर दीजिए। सभी मंदिरों में जब ग्रहण होता है तो सूतक से पहले पट बंद कर दिए जाते हैं। घर में क्या व्यवस्था करनी है? घर में आप एक कर्म कीजिएगा कि कुशा, अभी तो क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में सभी घरों में कुशा लगभग होगी, तो जिनके पास कुशा हो वो कुशा लीजिएगा। जिनके पास कुशा ना हो वो तुलसी का पत्ता ले लीजिएगा, और जिनके पास तुलसी पत्र भी ना हो वो काले तिल ले लीजिएगा। और आपकी जो भी खाने पीने की सामग्री है ना, उस सभी में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। कुशा हो तो कुशा डाल दीजिएगा, जैसे आटे के ड्रम में डाल दी, चाय के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, दालों के डब्बे में, चावल के डब्बे में, अन्य कोई खाद्य सामग्री हैं उसमें, फ्रिज में आपने डाल दिया, फ्रिज में भी कुशा रख दी। अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ भी आप खाने पीने का सामान रखते हैं उन सभी में कुशा को रख दिया। कुशा ना हो तो तुलसी पत्ता रख दिया, या जिनमें तिल डाल सकते हैं काले तिल, उनमें काले तिल डाल दिए। फल आदि जो भी खाद्य सामग्री है जो आपके खाने में प्रयोग होती है उस सभी में आपको सूतक लगने से पहले कुशा या तिल या फिर तुलसी पत्र डाल देना है, क्योंकि यही वो वस्तुएं हैं जो ग्रहण के दुष्प्रभाव से या नकारात्मक ऊर्जा से आपके भोजन को दूषित होने से बचाती है। एक कर्म तो ये कर लीजिएगा, जितना हो सके अपना भोजन आदि पहले कर लीजिएगा। अब कहा जाता है जी कि सूतक के समय भोजन नहीं करना चाहिए क्या पंडित जी? इसके विषय में आपके बहुत प्रश्न आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप पूछते हैं, कई बार कॉल भी करते हैं और यहाँ यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप पूछते हैं। देखिए, वैसे तो ग्रहण के समय कुछ नहीं खाना चाहिए, सूतक के समय ही त्याग देना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे का होता है। तो जो लोग इस नियम का पालन कर पाएँ उन्हें करना चाहिए कि सूतक के पहले ही खा लीजिए
और उसके बाद ग्रहण पूर्ण होने के बाद ही कुछ खाइए। सूतक के समय या ग्रहण के समय ना खाइए। इसमें बुजुर्गों को विशेष रूप से, गर्भवती माताओं बहनों को और बच्चों को इनको छूट होती है। ये बीच में खा सकते हैं, परंतु खाद्य सामग्री जब भी खाएं तो स्वच्छता का ध्यान रखें। ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा और हानिकारक जीवाश्म जो है वह प्रभावी हो जाता है, इसीलिए वो नकारात्मक ऊर्जा या हानिकारक जीवाश्म आपके शरीर में प्रवेश ना कर जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक आहार ग्रहण कीजिएगा। तो ये जो लोग हैं ये सूतक के समय पर भी खा सकते हैं, इनके लिए मनाही नहीं है, राहत दी गई है नियमों में। बाकी अन्य सभी को नियम को मानते हुए नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, आपका ऑफिस का काम है, ऑफिस जाएंगे, जो रोजगार कर रहे हैं वो रोजगार करेंगे। आपका जीवन तो उसी प्रकार से चलाना है सुचारू रूप से। घर पे छुट्टी करके तो बैठ नहीं जाएंगे, वो उचित भी नहीं है, और ग्रहण कोई ऐसी डरने वाली चीज़ भी नहीं है। हाँ, आसमान की ओर आप देखने से बचें, एक बात। खुले आसमान के बीच में जाने से बचें, दूसरी बात। जितना हो सके अवॉइड कीजिए कि अगर आपको खुले आसमान के बीच ना जाना पड़े, चाहे ऑफिस में है तो ऑफिस के अंदर रहें, और घर में है तो घर के अंदर रहें। और ये विशेष रूप से मैं ग्रहण के समय की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे सूतक काल 12 घंटे ऐसे करें, संभव नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन जब ग्रहण पड़ रहा हो ना, जब ग्रहण का समय चल रहा हो, उस समय आपको खुले आसमान के नीचे जाने से बचना चाहिए, जिससे कि उसका कोई भी हानिकारक प्रभाव आपके ऊपर ना आए। जो घर पर हैं, जो कर सकते हैं, उनको मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मंत्र जप सकते हैं, भगवान राम के मंत्र जप सकते हैं, भगवान शंकर के मंत्र जप सकते हैं। जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके मंत्र जपिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा शक्तिशाली होता है। अन्यथा आपका कोई गुरु मंत्र है ना, उसका जाप कीजिए। गुरु मंत्र जब ग्रहण के समय जपा जाता है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, और वह बहुत अधिक प्रभावशाली माना गया है। तो गुरु मंत्र को जपिए। अब कुछ लोग कहते हैं पंडित जी रामायण पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ग्रहण अशुभ माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है ना, इसी प्रकार से आपको इस समय पर किसी भी पवित्र ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सुनिए, सुन सकते हैं। हम आपको अपने चैनल पर सदा अपलोड करते हैं वीडियो, गीता का भी अपलोड करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम अपलोड करते हैं, शिव सहस्त्र नाम अपलोड करते हैं। उन सब का श्रवण कीजिए। सुनने से बड़ा पुण्य है, परंतु जब आप उन पुस्तकों को, पवित्र पुस्तकों को, पवित्र ग्रंथों को हाथ लगाएंगे ग्रहण के समय, तो वो दूषित हो जाएंगे। तो उनको दूषित होने से बचाइए। प्रयास कीजिए कि आप सुन लीजिए। यूट्यूब पर आजकल सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसका लाभ लीजिए। हम आपके लिए गीता भी अपलोड करेंगे, हम आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम भी अपलोड करेंगे, शिव सहस्त्र नाम भी अपलोड करेंगे। इनका श्रवण कीजिएगा। इनका श्रवण करते हुए ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिएगा। ग्रहण के बाद क्या करना है? ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करना है, और स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना है। पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए, मंदिर में छिड़क दीजिए। मंदिर के कपाट सबसे पहले खोलिए, भगवान को स्नान आदि करवाइए, भगवान की पूजा पाठ के लिए उनको तिलक आदि कीजिए अगर समय उसका है तो, अन्यथा आप स्नान आदि करके गंगा जल छिड़क के और मंदिर को खोल दीजिए। घर में गंगा जल छिड़केंगे तो गंगा जल के प्रभाव से जो नकारात्मक ऊर्जा घर में आई होगी, हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न हुआ होगा, वह नष्ट हो जाएगा। स्नान कीजिए, पारिवारिक जन सभी को स्नान करना चाहिए। जो कुशा आपने खाद्य सामग्री में डाली थी या काले तिल या जो भी आपने डाला था, उस सबको आप निकाल के और फेंक सकते हैं। और इसके बाद आपने ग्रहण का दान देना चाहिए। ग्रहण का दान जो भी आप देना चाहें, खाद्य सामग्री दे सकते हैं, दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं, रुपए के रूप में दे सकते हैं, दूध के रूप में दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। जो भी आप दान देना चाहें वह दान दीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई ग्रहण का दान लेने आता है तो उसको दीजिएगा, अन्यथा मंदिर में या ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है, किसी गरीब का भी दिया जा सकता है। ग्रहण का दान बड़ा ही कल्याणकारी है, इसका ध्यान रखिएगा। बात आती है पंडित जी, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो क्या करें? ग्रहण के समय उनको क्या सावधानी बरतनी है? तो जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा। सबसे पहले तो ग्रहण के नाम से डरे ना। बहुत पहले से डराया जाता रहा है। ग्रहण कभी भी आपके गर्भस्थ शिशु को जबरदस्ती हानि नहीं पहुंचाता। केवल सावधान रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए। ग्रहण का जब समय हो तो आप निद्रा में जाने से बचिए, सोने से बचिए। लेट सकते हैं, लेटने में दोष नहीं है, लेट सकते हैं, पर सोना नहीं है। भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। जबरदस्ती आपके गर्भस्थ शिशु को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए।
हाँ, प्राचीन परंपरा के अनुसार हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो कहती हैं कि भाई ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को काटने, बुनने और छांटने का काम नहीं करना चाहिए। अर्थात जिन चीज़ों में चाकू, छुरी आदि का प्रयोग होता है, सिलाई बुनाई का जो काम है, काटने का जो काम है, जिनमें तीखी चीज़ें, नुकीली चीज़ें, इन सब का प्रयोग होता है, उनसे बचना चाहिए। ऐसे काम आपको ग्रहण के समय पर नहीं करने चाहिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए। आहार की आवश्यकता है तो आहार अवश्य लेते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप अधिक समय तक भूखे रह के नुकसान में पड़ जाएं। बाकी ग्रहण जबरदस्ती किसी गर्भस्थ महिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो आप डरे ना। अब बात आती है कि तर्पण कार्य कब होगा, कैसे करेंगे ग्रहण के समय में, ब्राह्मण भोजन आदि कैसे करेंगे, श्राद्ध कर्म आदि कैसे करेंगे। तो जब भी कभी ग्रहण होता है तो हमें इस प्रकार से देखना होता है कि ग्रहण का सूतक कब लग रहा है और ग्रहण का सूतक कब समाप्त होगा। सूतक आरंभ होने से पहले ही हमें तर्पण आदि कार्य कर लेने चाहिए। जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं वो भी हमें सूतक से पहले ही कर लेने चाहिए। तो अब बात करते हैं, पहले जानना आवश्यक है कि सूतक कब से कब तक रहेगा, ग्रहण का समय कब तक रहेगा और कहाँ कहाँ ये दिखाई देगा। उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस समय तर्पण आदि कार्य करना है और श्राद्ध कर्म करना है। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण यूटीसी के अनुसार, यूटीसी का जो हमारा स्टैंडर्ड समय आता है वर्ल्ड में जो चलता है, उसके अनुसार 21 सितंबर को शाम को 17:29 पर, अर्थात 5:29 पर शुरू होगा। और जो मैक्सिमम एक्लिप्स होगा, अर्थात अधिकतम जो इसका समय रहेगा, जब पूर्ण रूप से यह अपने वेग पर होगा, चरम पर होगा, वह समय रहेगा 19:41 अर्थात 7:41 तक। क्योंकि इसका सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, इसीलिए सूतक जो है वो प्रातः काल से ही इसका लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये ग्रहण है कहाँ। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे भारतीय दर्शक हैं या हमारे एशिया में हमारे दर्शक जो नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, भूटान से हैं, यहाँ बहुत सारे दर्शक हैं हमारे। आपके लिए बताऊं कि ये जो ग्रहण है ये आपके देशों में नहीं है। इस ग्रहण का प्रभाव ना तो भारत में है, ना भारत के आसपास के देशों में रहेगा। यहाँ पर जब ग्रहण चल रहा होगा ना, तो उस समय रात्रि होगी, इसीलिए ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं रहेगा और भारत के आसपास के देशों पे नहीं रहेगा। ये प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलियन पट्टी में दिखाई देगा, न्यूजीलैंड आदि में दिखाई देगा, और वहाँ पर भी उस दिन 22 तारीख लग चुकी होगी। तो जो भी दर्शक हमारे इन देशों में रहते हैं, चाहे वो फिजी में हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अंटार्कटिका की अगर बात करें, तो उन सभी प्रदेशों में जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बताएं कि उनके वहाँ पे लगभग ये 22 तारीख को होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल टाइमिंग और डेट है उसके अनुसार 21 है, पर उनके वहाँ पर अगला दिन लग चुका होगा। जैसे कि न्यूजीलैंड में सुबह 5:41 से और 8:36 तक रहने वाला है। इसका सूतक जो है रात्रि काल को लगेगा न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में जो समय रहेगा सुबह 6:13 से और 7:36 तक रहेगा। तो उसके बाद आप जल तर्पण आदि जो है कर सकते हैं। सुबह सुबह ही यह समाप्त हो जाएगा। सूतक रात्रि काल में लगेगा, तो इसलिए रात्रि काल को तो आप कोई पूजा पाठ करते हैं नहीं। इस प्रकार से आप जो इन प्रदेशों में रहते हैं, इन देशों में रहते हैं हमारे दर्शक को, इस प्रकार से इन कर्मों को कीजिएगा। भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसीलिए आप प्रातः काल से ही अपना जल तर्पण आदि कर सकते हैं। कुतुब काल उत्तम समय होता है पितृ तर्पण आदि के लिए। वो समय होता है 11:30 से और 12:15 के बीच में, जब पूरे भारत में लगभग कुतुब काल चल रहा होता है। बाकी तो ये जो समय है ना, सभी प्रदेशों में थोड़ा आगे पीछे होता है। तो यदि आपको अपने शहर का सही कुतुब काल का समय जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको वहाँ पर अवश्य जानकारी प्रदान कर देंगे। सर्व पितृ अमावस्या पर अवश्य ही पितृ तर्पण कीजिएगा, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। पितृ तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण करेंगे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आता है, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 900 से नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और नंबर भी हमने दिया है 95 से, उस पर भी दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें।